गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुमार सौरभ अपने चैनल रिजल्ट हब में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीपीएससी से संबंधित सिलेबस को जानेंगे और बीपीएससी के अलावा और भी जितने एग्ज़ाम होते हैं सारे के सिलेबस एक एक करके मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो आइए सबसे पहले बीपीएससी के सिलेबस को समझ लेते हैं। बीपीएससी की जो स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना सबसे पहले 1956 में हुआ था। बीपीएससी क्या है? एक आयोग है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इस आयोग के द्वारा बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम होता है और इस पीसीएस का एग्ज़ाम पहले 1955 में एक बार हो चुका था। उसके बाद आयोग की ज़रूरत महसूस हुई तो आयोग का गठन हुआ। इसका पूरा नाम प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, प्रांतीय सिविल सेवा है और 1956 से हर साल बीपीएससी एग्ज़ाम लेते आ रहा है। उसके बाद क्या हुआ? बीपीएससी जो है बिहार में सबसे बड़ा एग्ज़ाम बिहार के लिए बीपीएससी है। किसी भी स्टेट का पीसीएस उस स्टेट का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है। बीपीएससी में पीटी, मेंस और इंटरव्यू 3 चरण का एग्ज़ाम है। पहला चरण का एग्ज़ाम ही पास कर लेने पे आपका नाम और ख्याति आपके गांव, घर, आजू बाजू सारे जगह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके सिलेबस में जैसा कि बताए हैं, अच्छा इसका देख लेते हैं। 1956 से इसका एग्ज़ाम शुरू हुआ था, लगातार होते आ रहा था। 2005 तक एग्ज़ाम लगातार हर वर्ष बीपीएससी कराती रही। 2005 के बाद इसका बुरा दौर शुरू हो गया और 5 से लेकर के और 2017 इतना बीच में बीपीएससी 2-3 साल का एग्ज़ाम एक ही साल में कंडक्ट कराती थी। ऐसे करते करते 17 तक, जैसे 17 में 60वीं, 61वीं और 62वीं यानी 60वीं से 62वीं एग्ज़ाम एक साथ कराए। इसको जो 55 में जो एग्ज़ाम हुआ इसको कहा गया पहली, ये दूसरी। इस तरह से करते करते 17 में 60वीं से 62वीं तक का एग्ज़ाम 17 में हुआ था। उसके बाद बीपीएससी का स्थिति कुछ अच्छा हुआ। सारे पीसीएस के अध्यक्ष एक जगह बैठ करके मीटिंग किए, सब में मीटिंग हुआ तो सब कहे कि मेरा एकदम करंट चल रहा है, एग्ज़ाम वगैरह, रिजल्ट वगैरह हर चीज़ अप टू डेट हो रहा है। बीपीएससी ने भी यह चीज़ को देखा, समझा और उसके बाद 2018 से यह भी जो है अभी एकदम सही चल रहा है। इसका एग्ज़ाम प्रत्येक साल एग्ज़ाम हो जा रहा है, रिजल्ट दे रहा है, एकदम सही, एकदम अप टू डेट है। इतना तगड़ा है कि 17 के बाद 18 में आया तो 2-2 एग्ज़ाम एक ही साल में ले लिया। फिर 19 में, 20 में, इस तरह से करते करते 21 वाला एग्ज़ाम जो है इस बार अब तक लगता है कि अप्रैल तक ले जाए और वो एग्ज़ाम नहीं हुआ, नहीं तो अब तक ये एकदम लगातार है, चल रहा है। आइए मुख्य बात जो हम लोग का है सिलेबस, वहाँ पे आते हैं। जैसा कि जानते हैं इसका एग्ज़ाम 3 चरण में होता है, एक पीटी, एक मेंस और एक इंटरव्यू। पीटी जो है इसमें 150 नंबर, 150 क्वेश्चन और 150 नंबर, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, प्रश्न के लिए 1 नंबर है और समय इसमें, ये प्रश्न भी इसमें 150 और अंक भी 150, 150 अंक भी। और समय की बात करें तो समय 2 घंटे। इसमें सिर्फ उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसका अंक आगे इसका अंक नहीं जोड़ा जाता है, सिर्फ उत्तीर्ण होना जरूरी है। हर साल बीपीएससी क्या करती है, जो उसका सीट रहता है वो अपने सीट का 10 गुना ज़्यादा, जितना सीट रहता है, जैसे मान लेते हैं कि 500 सीट है तो 500 गुने 10 यानी 5000 विद्यार्थी को पीटी में उत्तीर्ण करवाएगा और उतने बच्चे को अवसर मिलेंगे मेंस के एग्ज़ाम देने के लिए।
पीटी के बाद, अच्छा पीटी में वैसे इसका सब्जेक्ट लिख दें तो हिस्ट्री है, फिर ज्योग्राफी है, फिर ज्योग्राफी के बाद कहते हैं इकोनॉमिक्स है, फिर पोल साइंस है, इस तरह से फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, फिर करेंट अफेयर हो गया, और उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग, ये 10 नंबर का ये है, और एक बिहार स्पेशल। इतने चीज़ सिलेबस है, जिसमें इसका कटअप देखा गया है तो लगभग 110 के आसपास इसका कटअप रहता है। और इसमें नंबर्स की बात करें सारे सब्जेक्ट में तो हिस्ट्री में सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से ही 20 के आसपास नंबर रहते हैं, और मेडाइवल में से लगभग 5 के आसपास, 2-3 क्वेश्चन इससे भी रहते हैं, प्राचीन से, एंशिएंट से। तीनों मिलाकर के लगभग हिस्ट्री का 30। दूसरा हो गया बिहार स्पेशल, इसका बहुत महत्व है, 30 नंबर का बिहार स्पेशल। और तीसरा जो है यह करेंट अफेयर भी लगभग 30 नंबर, 2-3 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है। फिर बात करें चौथा सब्जेक्ट की तो यह साइंस का बहुत महत्व बढ़ता चला जा रहा है। इसमें साइंस भी 30 नंबर। अगर किसी बच्चा को मैथ में कमज़ोर है या दूसरे सब्जेक्ट में दिक्कत है तो मत पढ़िए, छोड़ दीजिए। सिर्फ यह 4 सब्जेक्ट पे पकड़ बढ़िया से बनाइए। इस 4 सब्जेक्ट पे अगर पकड़ बढ़िया से हो जाए, इस चारों को जोड़ देंगे तो लगभग 120 नंबर होता है। 2-2 नंबर 3 नंबर अगर सब में कम भी पूछे किसी साल तो लगभग 110 नंबर का आता है, नहीं तो 100 नंबर तो फिक्स है इसमें कि 100 नंबर का पूछेगा ही, यह चारों सब्जेक्ट मिला करके। तो 100 नंबर पे पकड़ बढ़िया हो गया, और बाद बाकी जो भी इधर बचता है उस पे ना भी पकड़ है, थोड़ा भी बहुत पकड़ है, तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो इसलिए उसमें अनुमान के आधार पर भी लगा करके आपका रिजल्ट पीटी छूटने नहीं जा रहा है, पीटी हो जाएगा। और ये चारों सब्जेक्ट की तैयारी हम अपने चैनल पे सभी मित्रगण के साथ शुरू कर दिए हैं, एक एक करके पर डे आपको कल से वीडियो मिलेंगे। हमसे जुड़े रहिए सही स्ट्रेटजी के साथ, जैसा कि पहले बता दिए हैं, और सही ढंग से कैसा तैयारी होना चाहिए ये चीज़ हमारे वीडियो पे आपको उपलब्ध होगा, मिलेगा यहीं पे। और एक बात और, समय के साथ साथ जो भी हम लोग का ऑडियो वीडियो क्वालिटी जहाँ भी कुछ कमी है सब में इम्प्रूव कर दिया जाएगा। तो आइए मुख्य बात पे हम लोग आते हैं। तो ये तो पीटी की बात हो गई, और पीटी की बात अगर मेंस की बात करें तो इसमें मेंस में सबसे पहले हिंदी, हिंदी 100 नंबर का अंक यहाँ पे हो गया, 100 अंक का हिंदी है। और समय की बात करें तो समय 3 घंटे। यह सिर्फ उत्तीर्ण का, अच्छा पहले इसका लिख देते हैं। दूसरा है जीएस पेपर 1, जीएस 1, फिर तीसरा है जीएस पेपर 2, फिर अगला है, ये मेंस की बात हो रही है, फिर अगला है ऑप्शनल, ऐच्छिक विषय जिसको कहते हैं। सो सब पर एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। आइए हिंदी की अगर बात करें तो 100 अंक का हिंदी है, और इसमें सिर्फ उत्तीर्ण होना जरूरी है, मतलब कि 30 नंबर लाना जरूरी है 100 नंबर से। और 30 नंबर में 30 नंबर यह जो आएगा यह आगे के पेपर में यह जुटेगा नहीं, यह सिर्फ उत्तीर्णता इसमें ज़रूरी है। इसमें अगर किसी बच्चा का 30 नंबर नहीं आता है तो आगे की कॉपी जांच नहीं होगी, अगर 30 नंबर आ जाता है तो फिर आगे की कॉपी जांच होगी। ये बात रही हिंदी की।
अब हिंदी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हिंदी जो है 100 नंबर में इसमें निबंध 30 नंबर का, उसके बाद व्याकरण से ये भी 30 नंबर, वाक्य विन्यास जैसे मुहावरा लोकतिथिया ये सब जो वाक्य विन्यास है ये 25 नंबर, शुद्धिकरण ये सब मिलाकर के वाक्य विन्यास बोला जाता है, और संक्षेपण से 15 नंबर, ये कुल मिलाकर के 100 नंबर 30 नंबर लाना इसमें ज़रूरी होता है। फिर आते हैं जीएस पेपर 1, इसमें 3 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम होगी। इसका ये 300 नंबर का होगा। यहाँ पे लिखते हैं जीएस पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट है। पहला हिस्ट्री, दूसरा करंट अफेयर और तीसरा 75 नंबर के स्टैटिस्टिक्स होगा, सांख्यिकी 75 नंबर के, स्टैट 75 नंबर का ये होगा। ये तीनों मिलाकर के जीएस पेपर 1 हो जाएंगे। जीएस पेपर 1 में 300 नंबर का और 3 घंटे में एग्जाम देना है। फिर जीएस पेपर 2 की बात करेंगे। जीएस पेपर 2 की बात करें तो इसमें जो सब्जेक्ट है, पहला पोल साइंस, दूसरा इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी और तीसरा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये 3 सब्जेक्ट है। ये भी 300 नंबर के और 3 घंटे के एग्जाम हो जाएंगे। और ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल पेपर में 34 ऑप्शनल चुनने का बिहार सरकार ऑप्शन दिए हुआ है। इस 34 सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट का चयन आप अपने इच्छा अनुसार, रुचि के अनुसार कर सकते हैं। और यह भी ऑप्शनल पेपर 300 नंबर का होगा और 3 घंटे का एग्ज़ाम ये भी होगा। कुल मिलाकर के मेंस में आपको 12 घंटे लिखने होंगे। 3 घंटा हिंदी के लिए, 3 घंटा जीएस 1 के लिए, 3 घंटा जीएस 2 के लिए और 3 घंटा ऑप्शनल के लिए। कुल मिलाकर के 12 घंटा आपको लिखने होंगे। 12 घंटा में आपके सारे व्यक्तित्व, सारे जानकारी का जो भंडार है आपके अंदर, सारे चीज़ को निकाल लिया जाएगा और कॉपी पर दर्शा देना होगा। इसका भी एक सही रणनीति है, सही सिस्टम है, भारी नहीं है। जो तैयारी है वह स्मार्ट और सही ढंग से होना चाहिए। तो यह रह गई ऑप्शनल की बात। तो ऑप्शनल जो है, टोटल मार्क्स इसमें बात करें तो हिंदी की बात छोड़ देते हैं क्योंकि ये जुटेगा नहीं, यह सिर्फ उत्तीर्ण होना है 30 नंबर। तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, समय 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा, कुल मार्क्स 300, फिर इसमें भी 300, फिर 300, 900 नंबर यहाँ से आपको मेगा सूची के लिए तैयार होगा। और इंटरव्यू की बात करें तो 120 नंबर का इंटरव्यू हो जाएगा। कुल मिलाकर के 1020 नंबर पर, 1020 अंक पर आपका मेधा सूची तैयार किया जाएगा। और इंटरव्यू में 120 है तो फिर ऐसा नहीं है कि जो बच्चा ये तीनों, ये ऑप्शनल है। जो बच्चा ये तीनों उत्तीर्ण कर चुका है और वह इंटरव्यू में नंबर
नहीं ला पाता है, कम भी लाता है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि उसको यूपीएससी की तरह चयन नहीं होगा। यूपीएससी में है कि जो मेंस पेपर है उसके बाद अगर इंटरव्यू में फेल हो गए तो टोटल फेल होता माना जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, दोनों नंबर जोड़ दिया जाता है और तब मेधा सूची तैयार किया जाता है। तो 1020 नंबर में से लगभग 750 के आसपास नंबर आ जाने पे आप मेरे ख्याल से चयनित होने के करीब हो जाते हैं, लगभग चयनित हो जाते हैं 750 में। तो सही ढंग से तैयारी कीजिए और चयन होइए। और फिर हम लोग अब इसकी में कुछ और बात करेंगे कि फॉर्म कौन कौन फिलअप कर सकता है। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एज जो है 20 वर्ष, 21 वर्ष या 22 वर्ष, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, यह मिनिमम एज है। और मैक्सिमम एज की बात जनरल में करें तो मैक्सिमम एज मेल के लिए 37 साल मेल और फीमेल में 40 साल। फिर इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी में एजों का एज अलग अलग है, इससे ज़्यादा ही होगा, कहीं इससे कम नहीं है। अलग अलग कैटेगरी में इससे फिर एज बढ़ता ही चला जाता है। बीपीएससी में जो है कि बिहार के अलावा दूसरे भी स्टेट का स्टूडेंट है वह फॉर्म फिलअप कर सकता है, अगर वह दूसरे स्टेट में आरक्षित स्टूडेंट है, जैसे कि एससी है, एसटी है या कोई और भी है जो जिसको आरक्षण मिलता हो उसके अपने स्टेट में। तो यहाँ बिहार में जब पीसीएस के लिए फॉर्म फिलअप करेगा तो यहाँ उसको वह आरक्षण नहीं दिया जाएगा, उसको जनरल में काउंट किया जाएगा। और बिहार के बच्चों के लिए एक और इसमें बड़ी बात है, खूबसूरती है इसका, कि बिहार के बच्चा बिहार स्पेशल को जाने रहता है, बिहार के बारे में समझा रहता है, तो 30 नंबर का पढ़ना उसको ईजी हो जाता है। जबकि दूसरे स्टेट के बच्चे के लिए थोड़ा एक डिफ़िकल्ट हो जाता है कि बिहार के बारे में वो थोड़ा कम जानता है। यूपी का बच्चा है तो यूपी के बारे में जानेगा, दूसरे स्टेट का बच्चा है तो थोड़ा दूसरे स्टेट के बारे में जानेगा। और किसी भी पीसीएस या यूपीएस में एक फैसिलिटी नहीं है जो हमारे बीपीएस में है। बीपीएससी में वह फैसिलिटी है 5वां ऑप्शन का। और जगह ए में किसी या कोई क्वेश्चन हुआ, इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई में रहता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यह ऑप्शन तैयारी की गंभीरता को दर्शाता है कि कितनी गंभीरता से तैयारी की जाए। तो इन्हीं सब बातों को रखते इसमें जो कमी रह गया होगा कुछ बताने में आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर नया से ढंग से वीडियो बना दिया जाएगा दूसरे में। और सिलेबस जो है दूसरे भी एग्ज़ाम का वो चैनल पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। बस धन्यवाद, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, धन्यवाद।